हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रौनक कुमार। आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉपर्स भाई क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 के सारे हिंदी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस से देने के लिए आया हूं। स्टूडेंट, मैं आज इसी क्रम में दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। दूसरे चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। यह कहानी एक फिल्म भी बन चुकी है। इस कहानी को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये कहानी काफ़ी मज़ेदार कहानी लगी होगी, क्योंकि ये एक प्रेम मार्गी कहानी है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव को एक नज़र देखते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? ए सूबेदार के, बी लेफ्टिनेंट के, सी जमादार के, डी मेजर के। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है सूबेदार के। लहना सिंह का पूरा नाम ही सूबेदार लहना सिंह था। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? ए भाई, बी चाचा, सी मामा। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृतसर में लड़की के भी मामा ही रहते थे। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? ए प्रथम विश्व युद्ध के पहले, बी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, सी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या डी इसमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, यदि आपको लेखक के जन्म एवं मृत्यु की तारीख पता है तो आप इसे आसानी से प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद सही आंसर मार सकते हैं। इस कहानी के लेखक कौन हैं? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बी बालकृष्ण जी, सी जयप्रकाश नारायण, डी शेखर। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर, डी लखनऊ। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है अमृतसर। यह एक पंजाब का शहर है। यहीं पर लहना सिंह के मामा भी रहते थे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई? ए 1915, बी 1912, सी 1928, या डी 1925। तो स्टूडेंट, मैंने ये अभी बताया कि उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रकाशित की गई, अर्थात 1915 में प्रकाशित की गई। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ए मंगरे, बी मांझे, सी कतरा, या डी रजौली। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है मांझे। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगरे में लहना सिंह की लड़की का गांव था। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी जयपुर, वाराणसी। स्टूडेंट, इसका सही आंसर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने साझा किया है, जिसका आंसर है अमृतसर। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अतर सिंह, डी महीप सिंह। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। स्टूडेंट, आपके लिए एक और बात बता दूं कि लहना सिंह कीरत सिंह की गोद में मरना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु वजीरा सिंह के ही गोद में हुई। पलटन का विदूषक कौन था? ए हजारा सिंह, बी मुख्तार सिंह, सी वजीरा सिंह, डी कुलदीप सिंह। स्टूडेंट, विदूषक का अर्थ होता है मजाक करने वाला। पलटन में विदूषक की उपाधि वजीरा सिंह को दी गई थी। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए सुखमय जीवन, बी तिरिछ, सी जूठन, डी उसने कहा था। स्टूडेंट, यह आप लोगों के लिए एक मजाकिया सवाल है, क्योंकि हम लोग इसी कैरेक्टर का अध्ययन कर रहे हैं। उसने कहा था।
बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा सवाल करता था? ए. तेरा नाम क्या है? बी. तू कहाँ रहती है? सी. तेरी कुरमाई हो गई? डी. तेरी शादी हो गई? स्टूडेंट, इसका सही आंसर है सी. तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है सदाई। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ए. वजीरा सिंह, बी. भोदा सिंह, सी. कीरत सिंह, डी. अतर सिंह। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ए. वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर गोद में रखकर कौन बैठा था? ए. हजारा सिंह, बी. कीरत सिंह, सी. वजीरा सिंह, डी. अतर सिंह। इसका सही आंसर है वजीरा सिंह। सूबेदार अर्थात लहना सिंह हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ए. बोधा सिंह, बी. महा सिंह, सी. कीरत सिंह या जी. जगाधरी सिंह। स्टूडेंट, हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? ए. फ्रांसीसी के साथ, बी. तुर्क के साथ, सी. अंग्रेजों के साथ, डी. जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ए. सुखमय जीवन, बी. बुद्धू का कांटा, सी. उसने कहा था, डी. कफन। स्टूडेंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 ही कहानियां लिखी है, अर्थात कफन इसका सही आंसर है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ए. फतेहपुर, बी. गुलेर नामक ग्राम, सी. मनेर या डी. रजौली। स्टूडेंट, गुलेरी जी का नाम उनके गांव के नाम पर ही रखा गया था, अर्थात गुलेर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? स्टूडेंट, इसका सही आंसर है डी. 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ए. द्विवेदी युग, बी. भारतेंदु युग, सी. प्रेमचंद्र युग, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है द्विवेदी युग। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए. चरित्र प्रधान, बी. कर्म प्रधान, सी. धर्म प्रधान, डी. भाव प्रधान। इसका सही आंसर है बी. कर्म प्रधान। सूबेदारनी ने अपने पिता और पुत्र की रक्षा को लिए किससे कहा? ए. वजीरा सिंह से, बी. लहना सिंह से, सी. कीरत सिंह से या डी. अतर सिंह से। इसका सही आंसर है लहना सिंह से। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ए. सूबेदार ने, बी. बोधा सिंह ने, सी. लहना सिंह ने, डी. वजीरा सिंह ने। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है वजीरा सिंह ने, लहना सिंह ने। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ए. 77, बी. 105, सी. 1805, डी. 72। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 77, नंबर 77 राइफल जवान लहना सिंह। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पे दी थी? ए. संजलपुर, बी. अलावलपुर, सी. जलालपुर, डी. लायलपुर। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है लायलपुर। लायलपुर में भगत सिंह का जन्म हुआ था, यह आज पाकिस्तान में है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. हरियाणा, बी. जयपुर, सी. कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, डी. गुजरात। इसका सही आंसर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। सुखमय जीवन किनकी रचना है? स्टूडेंट, इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किनकी कृति है? ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. बालकृष्ण, सी. दिनकर, डी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की।
पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ए. रामचंद्र शुक्ल जी की, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, सी. नामवर सिंह की, डी. चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? ए. देवानामपीर, बी. मजदूरी और प्रेम, सी. पुरानी हिंदी, डी. मारेची मोही कुटाव। इसका सही आंसर है मजदूरी और प्रेम। इसके अलावा तीनों रचना गुलेरी जी ने स्वयं रची है। स्टूडेंट, यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और आप 12 के ऑब्जेक्टिव के लिए लगातार प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल से अभी जुड़ें, सब्सक्राइब करें।